बापू और लाल बहादुर शास्त्री। एक बापू हैं, एक गुदड़ी के लाल, और देश तो दुनिया के लाल थे लाल बहादुर शास्त्री। मैं समझता हूं कि आज के परिवेश में जहां विध्वंस हो रहा है वहां बापू का सार्थकता ज़्यादा बढ़ गया है दुनिया के लिए। और इस देश की राजनीति जो मार्केटिंग मोड पे चला गया है, जो पूरी तरह प्रचार तंत्र के आधार पे चला गया है, वहाँ लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जीवन एक अपने आप में ऐसा जीवन रहा जो कल्पना से परे था, लेकिन दृढ़ता समर्पण अगर हो, अपने मन में कोई भटकाव नहीं हो, तो वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और काल कोठरी जिसको कहा जाए वहाँ से बेदाग भी हो करके निकल के आ सकता है। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने उस वक्त जब देश में अकाल और अनाज का संकट था, तब उन्होंने एक तरफ देश के सरहद पे जो था वो चुनौती थी और दूसरी तरफ किसानों के खेत में, उस वक्त उन्होंने जय जवान जय किसान और जय हिंदुस्तान का नारा दिया था। आज सारा माहौल बदल गया है, इसलिए अगर इस देश को अक्षुण्ण रखना है, इस देश की परंपरा सभ्यता को अक्षुण्ण रखना है, तो बापू संवाद के प्रतीक है और लाल बहादुर जो सादगी और समर्पण के प्रतीक है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद के बाद भी एक बैंक के कर्जदार की हैसियत से रहे। यही है फर्क, और इसीलिए आज हम बापू को भी जब याद करते हैं तो जो मार्केटिंग मोड पे देश चलाना चाहते हैं, राजनीति चलाना चाहते हैं, उनको लाल बहादुर शास्त्री याद दिलाना चाहते हैं। लेकिन आप ये कैसे कहेंगे अभी के कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जो चल रहा है, क्या कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के ढर्रे पर? निश्चित तौर पे कांग्रेस अभी भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है। मैं आप सबने पार करके अपनी अपनी राजनीति, लेकिन कांग्रेस जो है गांधी के विचारधारा और लाल बहादुर शास्त्री का जो त्याग तपस्या था, आज भी हमारे यहाँ खरगे साहब अध्यक्ष हैं जो एक दलित परिवार से आते हैं। आज भी हमारे यहाँ जो प्राथमिकता रही है सरकार में, वो अंत्योदय का रहा है, वो हमारा मनरेगा का रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन का रहा है, जो है फ्री एजुकेशन का रहा है। ये सब अगर है तो जो गंगा पार करके जाते थे पढ़ने हर दिन और तैर के आते थे, उनके लिए फ्री एजुकेशन गांव के लोगों के लिए, यही हमारा मूल मंत्र है।